एक्सरसाइज 4.2 से आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या करना है आपको ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल प्रूव करनी है। अब देखिए, इक्वल प्रूव करने के लिए जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि हमें ना जो कुछ देखना होता है इसकी राइट हैंड साइड से देखना होता है, यानी कि इसको देख के जो भी स्टेप आपको करनी है वो सभी इस डिटर्मिनेंट के अंदर करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए कि मुझको यहाँ चाहिए 4a² b² c², तो मैं इससे a² b² c² और 4 ये कैसे लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ से 1 मिनट के लिए अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। अब जैसे कि आपको पता है, यदि मैं बात करूँ फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट रो से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो, फर्स्ट रो से हम a को कॉमन निकाल सकते हैं, और जो सेकंड रो है उससे b को कॉमन निकाल सकते हैं, और थर्ड रो से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, c को कॉमन निकाल सकते हैं। मीन्स कि यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, टेकिंग आउट कॉमन a b एंड c फ्रॉम फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो यहाँ से हमारा a आ जाएगा, और इससे b और इससे क्या ले लेंगे हम बाहर कॉमन c, तो इनको यहाँ पे राइट करेंगे a b c। देन उसके बाद a² में से एक a तो बाहर गया, तो अंदर क्या बचेगा, आप बोलोगे माइनस का a बचेगा। ये बाहर कॉमन में है तो हम यहाँ राइट करेंगे b को, ये कॉमन तो यहाँ क्या आएगा हमारा c आ जाएगा। देन उसके बाद b बाहर हमारा कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचेगा, आप बोलोगे a आएगा। b² में से b बाहर है तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का b बाहर कॉमन है, यहाँ आएगा हमारा c। देन उसके बाद c कॉमन है, यहाँ a आ जाएगा, फिर उसके बाद b आएगा, देन उसके बाद यहाँ पे हमारा c आ जाएगा। तो यदि अब हम इसकी राइट हैंड साइड को देखूं, तो यहाँ देखो a b c, लेकिन ना इसका स्क्वायर दे रखा है आपको, तब इसका स्क्वायर कैसे बनाएं। हमें ना यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि अब की बार मैं इसके कॉलम से कॉमन निकाल दूं, कि फर्स्ट कॉलम से a को, सेकंड कॉलम से b को, और थर्ड कॉलम को से c को। तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास, दोबारा से a b और c आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन आपको ये लाइन दोबारा लिखनी है, बट अब की बार आपको कॉलम के लिए लिखनी है। यहाँ राइट करेंगे, टेकिंग आउट कॉमन a b एंड c फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो देखो, इससे मैं a कॉमन निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड से b निकालता हूँ कॉलम से तो b², थर्ड से c निकालता हूँ तो यहाँ पे c²। अब यहाँ देखो, आप राइट हैंड साइड में a² b² c² है, तो यहाँ देखो मुझको a² b² और c² तो मिल चुका है। देन उसके बाद ये सारा बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आएगा आपका -1, फिर 1, फिर 1, यहाँ 1, -1, 1, यहाँ पे 1, 1 और फिर -1। देन अब क्या बचता है हमारे पास, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो, अभी हमें ना 4 और लेके आना है, क्योंकि इतना तो हमें मिल चुका है। तो ध्यान से यहाँ सोचिए कि हम 4 कैसे लेके आ सकते हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन के लिए ना आपको एक कंसेप्ट याद रख लेना है। आपको क्या कर लेना है, या तो रो के अंदर कोई भी 2 जीरो बना लेनी है, यानी कि या तो इन दोनों को जीरो बना लो या इन दोनों को जीरो, या कॉलम में कोई भी 2 चीज़ें जीरो बनानी है, या तो इन दोनों को जीरो बना लो या इन दोनों को जीरो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ रो में ना कोई 2 जीरो बना लेता हूँ, और कोई 2 जीरो बनाने के लिए अब यहाँ पे ना हम अपनी ऑपरेशन लगा लेंगे। ऑपरेशन आप कैसे लगाओगे, पहले मैं लिख लेता हूँ R1। यदि मैं क्या करूँ, R1 में प्लस कर दूँ R2 को, तो यहाँ कितना मिल जाएगा मुझको, बोलोगे 0। सॉरी, अभी मुझको तो यहाँ पे लेके आनी है ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे R1 की बजाय ना C1 लिखो अब, क्योंकि ये कॉलम है, ये भी कॉलम और ये भी कॉलम, यहाँ C1, यहाँ पे C2 आ जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि हम एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं ना। अब यहाँ पे भी मुझको 0 बनानी है, तो सबसे पहले तो मुझको यहाँ C2 लिखना पड़ेगा, और मैं क्या कर दूँ, C2 में से C3 को माइनस कर दूँ, तो यहाँ भी मुझको 0 मिल जाएगा। तो जैसे मुझको 2 0 मिल जाती है, तो लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है, ठीक है ना। कैसे करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें पहले जो ऑपरेशन लगाई है उनको सोल्व कर देते हैं। ये आएगी आपकी एज चीज़ a² b² c²। देखो, यहाँ करते हैं इसको, C1 में C2 को ऐड करना है, तो ये सारा C1 है, तो और ये हमारा C2 है,
तो C1 प्लस C2 यानी कि -1 प्लस 1, तो इससे कैंसिल होकर यहाँ क्या बचेगा 0। देन उसके बाद ऐसे किया है इन दोनों के लिए, देखो 1 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 को माइनस किया यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आएगा। उसके बाद 1 प्लस 1 तो यहाँ तो 2 आएगा हमारा, लेकिन मैंने यहाँ एक सेकंड भी लगा रखी है, इसको भी साथ के साथ सोल्व करेंगे। C2 माइनस C3 यानी कि 1 में से 1 को माइनस किया 0, -1 तो -2 मिलेगा। C2 माइनस C3 1 एक माइनस इसके साथ है, एलिमेंट के साथ एक माइनस, ये हमारा माइनस और माइनस प्लस यानी कि यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद C3 पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो इसको हम रखेंगे एज इट इज 1 1 और -1। देखो मैंने कोई 2 0 बना लिए और एक को 1 रख दिया है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जिसमें हमारा 0 0 1 बना है ना, तो इस सारे डिटरमिनेंट को उससे ही एक्सपेंड कर देंगे। मीन्स कि आपको यहाँ राइट करना है एक्सपेंड बाय R1। देखो R1 से एक्सपेंड कैसे करते हैं, पहले तो हम ये 0 लेंगे और हमें पता है कि ये वैल्यू हमारी प्लस के लिए होती है, ये वैल्यू माइनस के लिए, ये वैल्यू प्लस के लिए। तो जब बाहर 0 आएगा मल्टीपल में तो वो सारा 0 बना देगा, अगेन फिर 0 आएगा वो भी 0 बना देगा। मतलब इनसे तो एक्सपेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ही हमारा वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इस 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमें ना कोई आंसर ज़रूर मिले। तो आपको यहाँ राइट कर देना डायरेक्टली 1। देखो इसको आपको हाइड कर देना है। 2 की 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, और 2 की -2 में करते हैं तो -4 आएगा। लेकिन एक्सपेंड करते वक्त एक माइनस हमारे पास से आता है और एक माइनस क्या है एलिमेंट के साथ है, क्योंकि एक्सपेंड करना हमने ऑलरेडी 3rd चैप्टर में अच्छे से सीख लिए। तो माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 2 जा क्या बनेगा आपको यहाँ पे 4। तो यानी कि साथ में हमारा ये भी चला हुआ है ना, इसको भी लिखते जाओ आप, a² b² c²। अब आगे यदि हम इसको सोल्व करें, देखो 0 + 4 4 होगा, 4 की 1 में करेंगे 4, और मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ ना 4a² b² और c²। अब देखो हमें यही प्रूव करना था ना, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल, तो ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है।